Hello guys, in this video we are going to do GA General Aptitude Questions और previous GATE 2023। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, GA में, और सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने अभी हटा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंकिता हैज़ टू क्लाइंब 5 स्टेयर्स स्टार्टिंग एट द ग्राउंड वाइल respecting the following rules। ठीक है, at any stage अंकिता can move either 1 or 2 stairs up। ठीक है, और सेकंड क्या है, at any stage अंकिता कैन नॉट मूव टू ए लोअर स्टेप। ठीक है, तो ये सीढ़ी मान लेते हैं। ठीक है, 5 स्टेयर्स हैं, 1 2 3 4 5। ग्राउंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग एट द ग्राउंड। एक स्टेज जा सकते हैं ऊपर या 2 स्टेज जा सकते हैं, रूल है। और बैकवर्ड नहीं जा सकते। ठीक है, किसी भी स्टेज में अंकिता कैन नॉट मूव टू ए लोअर स्टेप। तो FN डिनोट द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अंकिता कैन रीच दी nth स्टेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल F1 क्या है, नंबर ऑफ वेज कि अंकिता पहली स्टेयर्स पे रीच कर सकती है। तो एक ही होगा, F1 1 है। F2 है, तो उसके क्या वेज बनेंगे, या तो एक एक करके 1 1 या दोनों एक साथ 2। ठीक है, तो 2 वेज है F2। ठीक है, F3 3 है, तो वैल्यू ऑफ F5 इज, तो F5 पूछ रहा है। ठीक है, तो F5 मुझे निकालना है। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि एक एक स्टेयर 1 2 3 4 5 1 1 स्टेयर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। और एक ऐसा हो सकता है तरीका 1 1 1, फिर 2 एक साथ कूद गए। ठीक है, पहले में 1 1 1 2। ठीक है, अब इसी तरीके में ऐसे भी हो सकता था कि 1 2 1 1। ठीक है, पहले में एक जंप किया, फिर सेकंड में 2, फिर एक एक। ठीक है, तो इस टाइप के कितने बनेंगे, 1 1 2 1, ये भी हो सकता था, या 2 1 1 1। ठीक है, इतने तरीके बनेंगे इस टाइप के। ठीक है, क्योंकि 1 1 1 तो कूद रहे, 2 जो है वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे और बाकी जगह 1। तो ये 4 वेज हो गए, एक वेज ये हो गया। अब एक तरीका ऐसा भी बन सकता है, ध्यान से देख। ठीक है, कैसे बन सकता है एक तरीका बन सकता है आपका, एक फिर 2 जंप किया, 2 जंप किया। ठीक है, 1 2 2, पहले 2 जंप कर लिया, फिर 2 फिर 1, या 2 1 2। ठीक है, तो ये 3 तरीके ये हो गए, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो 4 ये, 1 ये, 3 ये, तो नंबर ऑफ वेज F5 क्या हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ना डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस टाइप के निकालने 1 1 1 2। अब इसी को क्या किया हमने, परम्यूट किया है, तो ये नंबर ऑफ वेज निकालने, तो 1 1 1 2 4 नंबर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 जो वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 एक ही बार है तो 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ 4। ठीक है, इस टाइप के निकालने 1 2 2 टाइप के, इसको अरेंज ही तो किया, फिर मैंने 2 2 1 कर दिया। पहले में एक बार जंप, एक स्टेज जंप की, फिर दो, या पहले ने 2 स्टेज जंप करी, फिर 2 फिर 1, ये अलग अलग काउंट होगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1 एक ही बार है तो 1 फैक्टोरियल, तो 6.23। तो 3 वेज आ जाएंगे। ठीक है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये कॉम्बिनेशन देखना है कि ये पॉसिबल है, इस टाइप का एक ही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 8। ओके,
तो हम अपने आप से निकाल सकते हो f6 क्या होगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स पी क्यू आर एंड एस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस टू माइनस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि मॉड है ना, तो ये कुछ भी इवेलुएट करके आए, बाद में क्या लगा हुआ, मोड लगा हुआ, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फंक्शन। सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है, देखो -2 वैल्यू भी ले रहा है, कट एक एक्स मुझे मिल रहा है सच दैट एफ एक्स इज -2, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होगी, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो बनाने को, और ये जो फंक्शन है एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है नॉन, अंदर जो लिखा हुआ मॉड एक्स प्लस टू -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, 2 पे -2 पे ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू -2। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू 1 नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, स्मूथ ग्राफ है, कहीं पे भी कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, शार्प कॉर्नर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे भी 1 पे तो ठीक है, कॉर्नर आ रहा है, शायद ये 1 है, शार्प कॉर्नर आ रहा है। और -2 पे जो है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है इस केस में, तो फंक्शन जो है -2 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, अब हम इसको वैसे बना भी सकते हैं एफ को, तो करेक्ट ग्राफ जो है फंक्शन का वो ए है। ठीक है, इसको हम बना भी सकते हैं, ये वाला रूल तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एफ जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये प्रूव करा देते हैं। जी जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, जी जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। देन एफ प्लस जी जो होगा ना, क्लेम है मेरा, देन एफ प्लस जी इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये माइनस भी लगा सकते हो, एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, एफ प्लस माइनस जी, तो एफ प्लस जी का प्रूव करा रहे हैं। मान लो कि एफ प्लस जी डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ए, let if possible if f plus g is differentiable at x is equal to a, then I can write g is equal to f plus g माइनस एफ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम जी को, एफ प्लस जी माइनस एफ। ठीक है, तो एफ प्लस जी अगर डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एफ तो डिफरेंशिएबल है ही एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो इनका डिफरेंस डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। पर विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि जी जो है नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, जो तो हमने जो माना था वो क्या था, गलत था। तो एफ प्लस जी नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। ओके, तो मैंने यही चीज़ लगाई है यहाँ पे भी। ओके, नहीं तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो। एफ एक्स क्या है आपका, मॉड में एक्स प्लस टू माइनस में एक्स माइनस वन, जिसका पूरा मॉड। ठीक है, तो आप क्या करो, ये ग्राफ ऐसे बना दो, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले ये वाला ग्राफ बना दो। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ऑफ -2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसे। ठीक है, तो ये -2 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है,
और इधर जो फंक्शन जो होगा x ग्रेटर देन 1 के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 1 है तो अंदर वाले चीज़ पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस में x माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो x अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इधर देखोगे तो इधर ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अंदर वाला नेगेटिव हो रहा है तो माइनस में खुलेगा मोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में यहाँ x प्लस टू, फिर ये भी माइनस में खुलेगा माइनस, फिर माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा तो प्लस x माइनस 1, तो -2 -3 हो जाएगा इधर फंक्शन आपका, ठीक है। और -2 और 1 के बीच में तो x अगर ग्रेटर देन -2 है तो ये पॉजिटिव होगा तो ये x प्लस 2 ही रहेगा, ठीक है, माइनस कुछ नहीं आएगा। इधर -2 और 1 के बीच में x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव में खुलेगा, तो ये हो जाएगा -1 था तो एक प्लस x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 तो 2x प्लस 1, ठीक है। -2 और 1 पे वैल्यू देख लो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है ये, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, मोड कंटिन्यूस है तो एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो ये इससे एग्री करेगा। एट 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है, 1 पे भी 3 है, और -2 पे वैल्यू आ जाए -4 प्लस 1, ठीक है, -3 आ जाएगी। तो फंक्शन जो है वो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 3 है, -2 है, और यहाँ पे लाइन बन रही है 2x प्लस 1। तो एफ एक्स का आप ग्राफ बना दो फिर, ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ बना देते हैं। तो एफ एक्स का ग्राफ क्या बन रहा है, -2 कहीं यहाँ है, 1 कहीं यहाँ है, ठीक है, 1 को थोड़ा सा नज़दीक बना देते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू -3 है, ठीक है। -3 कब है, x लेस देन इक्वल टू -2 पे, ठीक है ना, लाइन से बन गई, ठीक है। और इसके बीच में फंक्शन जो है वो क्या है 2x प्लस 1 है, ठीक है, 1 पे 3 है, -2 पे भी 3 है, तो 2x प्लस 1 है, तो ये लाइन बनेगी x इज इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो इस टाइप की कुछ लाइन बनेगी, ठीक है, ये 1 पॉइंट है। अब ये आपने क्या बनाया है, इसका ग्राफ बनाया है, ठीक है, लेकिन आपको ग्राफ किसका बनाना है, इस जो नीचे जो यहाँ लिखा हुआ है आर्गुमेंट में उसके बाद मोड है, तो क्या होगा ये फंक्शन जो है वो ऊपर चले जाएगा ना, नीचे का जो ग्राफ जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा फिर, ठीक है। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, फाइनल ग्राफ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कौन सा ग्राफ है ऐसा, फर्स्ट वाला ही है, ठीक है, ओके। इन्होंने ये एक्स एक्सिस ये है, ठीक है इनकी, और ये वाई एक्सिस है, ये -2 दिख रहा है आपको, -2 पे वैल्यू ये थी, 1 पे वैल्यू ये है, उसके बाद 3 है, इधर भी 3 है, और -2 और 2 के बीच में ऐसे जा रहा है ग्राफ, ठीक है। ये आपकी आ गई, ये अगर आप वाई एक्सिस बनाओगे तो यहाँ से बनेगी इस टाइप की कुछ, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इजी सा ही है। ये क्या बोला है, फ्रेबजोस नंबर इज डिफाइंड एज ए 3 डिजिट नंबर विद ऑल डिजिट ऑड, ठीक है। फ्रेबजोस नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर है जिसकी सारी डिजिट क्या है ऑड है, एंड और एंड भी लिखा हुआ है, एंड नो टू एडजेसेंट डिजिट्स बीइंग द सेम, ठीक है, आजू बाजू की कोई भी
डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। तो फ्रेबेज नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर है with no two adjacent digit same and all digit are odd, ठीक है। ये कंडीशन फ्रेबेजियस नंबर ये होता है। दे भी रखा है इन्होंने एग्जांपल 137 इज ए फ्रेब नंबर वाइल 133 इज नॉट। क्यों, और तो है लेकिन एडजेसेंट जो है आजू बाजू में सेम डिजिट आ गई, तो दिस इज नॉट ए फ्रेबेजियस नंबर 133। तो बोला हाउ मेनी सच फ्रेबेजियस नंबर एग्जिस्ट, तो ऐसे कितने फ्रेबेजियस नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑड है। तो इन 5 में से ठीक है, मान लो कि 1 मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, अब एडजेसेंट 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितनी चॉइस बची, 4 चॉइस बची, ठीक है, इन 2। अब यहाँ पे मान लो कि 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, तो अब क्या बची, 4 चॉइस बची, तो 16 चॉइस बची, ठीक है। ऐसे ही 3 करोगे, 3 यहाँ पे फिक्स कर लोगे, तो यहाँ पे 4 चॉइस बचेगी और यहाँ पे भी 4, तो 16। तो ऐसे करके हर नंबर के करस्पॉन्डिंग 16 + 16 + 16 + 16 + 16, 1 2 3 4 5 बारी आ जाएगा, तो ये 80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो यूजिंग, ये तो यूजिंग NCR फॉर्मूले से, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, ठीक है। तो 5C1, ठीक है। अब 5 में से कोई डिजिट आ गई, मान लो कि 5 आ गई, अब नेक्स्ट डिजिट 5 नहीं हो सकती, तो वो 1 3 7 9 में से कोई भी एक हो सकती, तो इन 4 में से कोई भी एक को चूज़ कर लो, 4 चूज़ 1। फिर यहाँ पे कोई मान लो कि आ गया 9, फिर यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, 1 3 5 7 में से कुछ भी आ सकता है, तो 4 में से किसी भी एक को चूज़ कर लो 9 को छोड़ के, तो 4 डिजिट बचेगी, उसमें से किसी भी एक, 4 चूज़ 1, फिर मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 × 4, NC1 क्या होता है, N ही होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 80, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो उसको। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इंग्लिश टाइप के बेस क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप मुझे बताना है इसका क्या आंसर होगा। डिसएग्री, प्रोटेस्ट, एग्री क्या होगा, ठीक है। प्रोटेस्ट आपने करते हो तो डिसएग्री हो, इसलिए आपने प्रोटेस्ट करी, ठीक है। तो किसने आपको कुछ रिकमेंडेड किया होगा, रिकमेंडेड, तब आप एग्री हुए होंगे चीज़ से, देख लेना इसका क्या आंसर होगा। ओके, ये इंग्लिश वाले है। इस टाइप का भी आता है, द विलेज वॉज नेस्टेड इन ए ग्रीन स्पॉट डैश द ओशन एंड द हिल्स। तो इसका क्या आएगा, द विलेज जो है वो नेस्टेड इन ए ग्रीन स्पॉट डैश द ओशन एंड द हिल्स थ्रू इन एट या बिटवीन, ठीक है। बिटवीन ही आएगा, बीच में, ठीक है। बिटवीन द ओशन एंड द हिल्स, बीच में ओशन है और हिल्स है, ठीक है। थ्रू इन एट तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो था ना, इसको आप पढ़ो, तो ये वाला क्वेश्चन में था मार्क्स टू ऑल। इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, ठीक है। तो इन्होंने गेट वालों ने क्या मार्क्स टू ऑल कर दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर भी पढ़ सकते हो आप। रेजिडेंसी इज a famous housing complex with many well established individuals among its residents, ठीक है। रेजिडेंसी एक फेमस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारे वेल स्टेब्लिश्ड इंडिविजुअल जो है अमंग इट्स रेजिडेंट्स, जो वहाँ रहते हैं, बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, जो उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो लोग रहते हैं, ठीक है। अ रीसेंट सर्वे कंडक्टेड अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो रिसेंट सर्वे जो कंडक्ट किया अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स revealed that all of those residents who are well established in their respective fields happen to be academicians, ठीक है। The survey also revealed that most of these academicians are authors of some best selling books। ये सर्वे किया गया है, ठीक है। Based on only on the information provided above, which of the following statements can be logically inferred with certainty, जो आप सर्टेनिटी से इन्फर कर सकते हो जो आपने ऊपर का पढ़ा है। तो ये मार्क्स टू ऑल का आप देख सकते हो इसको, इसमें क्या एम्बिग्यूटी है,
ठीक है। एक डीएनए टाइप क्वेश्चन भी आया था, मतलब कि इंग्लिश में पैराग्राफ टाइप, ठीक है, शायद मैंने लिखा हो, यही है। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि 10 मार्क्स का रहता है आपका जनरल एप्टीट्यूड इन गेट एग्ज़ाम, ठीक है, जीए। तो ये फिक्स रहते 1 मार्क्स के 10 नंबर के क्वेश्चंस, और बाकी का 90 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। थैंक यू।